सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज। आज आप सबके समक्ष कक्षा 11 के संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत हम चंद्रापीठ कथा के द्वितीय व्याख्यान का अध्ययन करेंगे। प्रथम व्याख्यान में आपने जो पढ़ा है उसका भी पुनरावलोकन होगा। तो चलते हैं, हम आज के अपने व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। इस व्याख्यान का परिचय, जो आज हमारा व्याख्यान होगा उसका परिचय पुनरावलोकन होगा, यानी पूर्व जो इससे पहले का व्याख्यान रहा उसका भी एक बार अवलोकन किया जाएगा। गद्यांश संख्या 2, 3 का वाचन किया जाएगा। काठिन्य निवारण होगा। हिंदी व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी, संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य आज के हमारे व्याख्यान का यही परिचय है। तो हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम पुनरावलोकन के साथ। सर्वप्रथम हमने पिछले व्याख्यान में, जो कि हमारा इस चंद्रापीठ कथा का प्रथम व्याख्यान था, उसमें हमने काव्य का स्वरूप, उसके भेद, गद्य काव्य का उद्भव और विकास, कथा और आख्यायिका में अंतर, प्राचीन गद्य कवि बाणभट्ट का जीवन परिचय, चंद्रापीठ कथा का सारांश आदि का अध्ययन किया। उसके साथ ही व्याख्या भाग में हमने आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा से प्रारंभ कर कृत जय शब्द राजानम उद्देश्य आर्याम इमाम पपाठ तक का जो है तक के व्याख्या भाग का अध्ययन किया। साथ ही हमने संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य को भी देखा। यानी जो शुक तोता है वह राजा के दरबार में जब एक चांडाल कन्या के द्वारा ले जाया जाता है, तो वहाँ पर वह राजा को देखकर जय शब्द का उच्चारण करते हुए एक आर्या छंद का पाठ करता है, यानी पढ़ता है। अब आज का हमारा व्याख्यान यहीं से आगे बढ़ता है, प्रारंभ होता है। वह जिस तोता जिस आर्या को पढ़ता है, हम उसे देखते हैं। स्तन युगम अश्रु स्नातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्नेः चरत विमुक्ताहारम व्रतम यु भवतो रिपु स्त्रीणाम। वह कहता है, हे राजन, आपकी शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है, उसके बारे में वह बता रहा है। चूँकि वो कह रहा है कि राजन, आपने अपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के शत्रुओं का नाश कर दिया, उनको नष्ट कर दिया है, तो अपने पति के अभाव में वे स्त्रियां, जो उन आपके शत्रुओं की स्त्रियां हैं, उनकी क्या स्थिति है। वो कह रहा है, स्तन युगम अश्रु स्नातम, जैसे कोई तपस्वी व्यक्ति व्रत आदि का अनुष्ठान करने के लिए जो संध्यावादन आदि क्रियाकलाप करता है, उन्हीं का आश्रय लेकर वह समझाते हुए राजा को कहता है कि हे राजन, स्तन युगम अश्रु स्नातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्नेः। आपके जो शत्रु हैं उनकी स्त्रियां स्तन, उन स्त्रियों के स्तन अश्रुओं की धारा से स्नान किए हुए, यानी वह दुखी हैं, बराबर उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उन आंसुओं की धारा से स्नान किए हुए आपके शत्रु की स्त्रियों के स्तन जो हैं, और हृदय रूपी शोक अग्नि के समीप होने का कारण दुख है, उनको उनके पति मर चुके हैं इसलिए दुख है। तो हृदय में जो उनके शोक है, उस शोक रूपी अग्नि के वे अत्यंत समीप होते हुए, एक तो उन्होंने स्नान कर लिया, उन स्तनों ने स्नान कर लिया है आँखों के आंसू से, और हृदय रूपी शोक की अग्नि के समीप हैं। चरत विमुक्ताहारम व्रतम यु, और हार का, चूँकि वे बेसहारा हो चुकी, उन्होंने जो गले आदि में धारण करने वाला हार है उसका भी त्याग कर दिया है। तो विमुक्ता हारम, यानी हार के त्याग के साथ व्रतम यु भवतो रिपु स्त्रीणाम, यानी व्रत जैसा आचरण कर रही हैं आपके शत्रुओं की स्त्रियां। उन्होंने आँखों से बहने वाले आंसुओं की धारा में स्नान कर लिया है उन स्त्रियों के स्तनों ने, और हृदय रूपी शोक की अग्नि के समीप होने के कारण
हार का त्याग करते हुए मानो व्रत का सा वे अनुसरण कर रहे हैं। इस बात को सुनकर राजा तूताम श्रुत्वा, राजा तूताम श्रुत्वा यानी सुकनास जो वैशंपायन है सुक, उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर राजा संजात विस्मय का यानी एक आश्चर्य का सा अनुभव करता हुआ तम एवं अब्रवीत, उस तोते से उस सुक से कहता है, क्या कहता है, आवेदयत भवान आदित्य प्रभृति कारसनेन। हम सबसे पहले एक बार इस गद्यांश का एक बार पुनः केवल वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में हम शब्दार्थ भी बताएंगे और हिंदी व्याख्या भी करेंगे। तो हम एक बार पहले वाचन ही करते हैं। राजा तु ताम श्रुत्वा संजात विस्मयः तामेवं अब्रवीत आवेदयतु भवान आदित्य प्रभृति कात्सर्यनेन आत्मनो व्रतम जन्म कस्मिन् देशे का माता कस्ते पिता कथम शास्त्राणां परिचयः कियद् वा वयः कथम पंजरबन्धः कथम चांडाल हस्तगमनम् इह वा कथम आगमनमिति एवं स बाहुमानम् अवनिपतिना पृष्टः वैशंपायनः मुहूर्तं युध्यात्वा सादरम् अब्रवीत देव महतीयं कथा यदि कौतुकम आकर्ण्यताम। ठीक, तो हम अब सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कठिन निवारण में कठिन शब्द जैसे श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, संजात विस्मय आश्चर्यचकित होकर, तमेवं अब्रवीत उससे इस प्रकार कहा, आवेदयतु बताओ, भवान आदित्य प्रभृति आप आरंभ से ही, कात्सर्येन विस्तार के साथ, आत्मनोव्रतम अपना जीवन चरित, व्रत अर्थात चरित, आत्मना यानी अपना जीवन चरित। इस प्रकार से कठिन शब्द हैं, इनका अर्थ हमने जाना। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या की तरफ आते हैं और से देखते हैं। सर्वप्रथम जब इस प्रकार का श्लोक वह आर्य छंद पढ़ता है तोता, तो राजा तू ताम श्रुत्वा, उस आर्य छंद को सुनकर राजा संजात विस्मय आश्चर्यचकित हो जाता है और आश्चर्यचकित होकर तमेवं अब्रवीत वह उससे इस प्रकार कहता है। किस प्रकार से कहता है, आवेदयतु भवान, हे तोता आवेदयतु भवान आदित्य प्रभृति, आदि से लेकर आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आदि से लेकर यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तार में आत्मनोव्रतम अपना वृत्तांत हमें बताइए। जन्म कस्मिन् देशे, तुम्हारा जन्म किस देश में हुआ है, का माता, तुम्हारी माता का क्या नाम है, कस्ते पिता, तुम्हारे पिता कौन हैं, कथम शास्त्राणाम परिचय, तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यह जो तुम विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, अच्छे अच्छे विचार तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, बातें कर रहे हो इस प्रकार की, तो इन शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। कियद् वा वयः, और तुम्हारी आयु क्या है, उम्र क्या है, कितनी उम्र होगी, कथम पंजरबद्धा, और इतने विद्वान होकर इस अवस्था में तुम जो है इस पिंजड़े में कैसे बंद हो गए, इस पिंजड़े में कैसे आ गए, कथम चंडाल हस्तगमन, और पिंजड़े में आकर इस चंडाल के हाथ में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, तुम इस चंडाल के हाथ में कैसे आ गए। इह वा कथम आगमनम, फिर चंडाल के हाथ में आने के बाद तुम्हारा यहाँ आगमन क्यों हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर हमारे राज दरबार में किस लिए आए हो। इस प्रकार के प्रश्नों को राजा ने जब उससे कहा तब वह कहता है, एवं स बहुमानम अवनपतिना, अवन माने पृथ्वी, पतिना माने स्वामी, यानी पृथ्वी का जो स्वामी है राजा शूद्रक, वह स बहुमानम, इस प्रकार से उसे सुख को आदर सत्कार देने के साथ ही, यानी सत्कार पूर्वक इस प्रकार अवनपतिना यानी उस राजा शूद्रक के पूछने पर, पृष्ठः यानी पूछने पर, वैशंपायन यानी जो वैशंपायन नाम का तुत है, सुख है तोता, वह मुहूर्तम युध्यात्वा, क्षण भर ठहर कर, ध्यान करके, उस तोते ने मुहूर्तम यानी क्षण भर ध्यात्वा अर्थात ध्यान करके, सादरम अब्रवीत, आदर के साथ वह बोला। क्या कहता है, क्योंकि राजा इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है और उसे सम्मान दे रहा है, वह जान रहा है यह कोई साधारण पक्षी नहीं है,
तो राजा से भी वह आदर प्रकार अपनी सारी कहानी, सारी कथा आदि से लेकर यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक बताने के लिए वह उत्सुक है। कहता है अगर आपकी इतनी ज़्यादा कुतूहल हो रहा है, आपको इतना ज़्यादा उत्सुकता है, तो सुनिए देव महतीयम कथा, बहुत ही यह महनीय कथा है। यदि कौतुकम आकर्ण्यताम, यदि कुतूहल है आपको तो सुनिए। क्या है? हमने कठिन निवारण देख लिया है। अब इसके आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। श्रुत्वा अर्थात सुनकर, श्रु धातु से अत्वा प्रत्यय लगकर श्रुत्वा शब्द बनता है। अत्वा प्रत्यय जो है करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी किसी कार्य को करके जब दिखाया जाता है, क्रिया का करके होना यानी हो चुकी है क्रिया, जहाँ इस प्रकार का होना जब दिखाया जाता है तो वहाँ पर अत्वा प्रत्यय लगता है। संजात विस्मय, संजातः विस्मय यस्मिन् सः, यानी जिसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न हो गया है, बहुब्रीहि समास। संजातः विस्मय यस्मिन् सः तम एवं अब्रवीत, तम धन एवं धन अब्रवीत। तम और एवं मिलकर के गुण संधि होती है। नहीं, यहाँ पर संधि गुण संधि नहीं होगी, क्योंकि माँ हलंत है, स्वर रहित वर्ण है, यानी माँ केवल व्यंजन है, इसलिए अचहीनम स्वरेण, स्वर का अच से हीन व्यंजन में योग हो जाएगा, तमेव बनेगा। फिर अब्रवीत का भी योग हो जाएगा। आवेदयत लोट लकार, अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष प्रथम पुरुष को कहते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, उनमें से प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। चंडाल हस्तगमनम, चंडाल से हस्तयोः गमनम, उसके हाथ में गया हुआ। अब हम अगले गद्यांश भाग पर आते हैं, इसका भी हम वाचन कर लेते हैं। वह बता रहा था कि अगर आपके अंदर इतना कुतूहल है, सुनने की इच्छा है, तो सुनिए। अब वह अपनी कथा प्रारंभ करता है। इस कहानी को जो बाण भट्ट हैं, जिन्होंने जो गद्य काव्य के बहुत ही बड़े विद्वान माने गए, संस्कृत गद्य काव्य में इनके बराबर का कोई कवि नहीं, इसीलिए कहा गया है बाणोच्छिष्ट जगत सर्म, यानी जो बाद में रचनाएं गद्य काव्य के अंतर की गई, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी जूठन बटोरा हो अन्य के बाद के विद्वानों ने, यानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जिसका प्रयोग उन्होंने कादंबरी में ना किया हो। तो लंबी कथा है। उस कथा को आज राजा शूद्रक के दरबार में वह तोता प्रारंभ कर रहा है, बता रहा है। देखते हैं। कहता है अस्ति मध्य देश अलंकार भूता मेखलेव भुवः विंध्याटवी नाम, तस्याम चा दंडकारण्य आंतः पाति गोदावर्या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत, तस्य चा नाति दूरे पंपा विधानस्य पद्म सरसः, पश्चिमे तीरे महान जीर्णः साल्मली वृक्षः, तत्र चा शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु विरचित कुलायानि नाना देश समागतानि सुख शकुनि कुलानि प्रतिवसन्ति स्म, तत्रैकस्मिन् जीर्ण कोटरे जाया सह निवसतः, पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य पितुः अहम एवैकः सुनुः अभवम्, मैं ही उनका अकेला पुत्र हुआ। तो हम चलते हैं, एक बार पहले इसका शब्दार्थ यानी जो कठिन शब्द उनका अर्थ पहले देख लेते हैं, फिर हम हिंदी व्याख्या पर आएंगे। कठिन शब्द और अर्थ। मेखलेव अर्थात करधनी, जो करधनी होती है में उसको संस्कृत में मेखला कहते हैं। भुवः अर्थात पृथ्वी। सालमली वृक्षा, सेमर का पेड़, सेमल का वृक्ष। कोटरोदरेषु खोखलों के भीतर। सुनु अभवम पुत्र हुआ, सुनु माने पुत्र, अभवम माने हुआ। अंतः निग्रह अंदर ही दबकर। सुनु अर्थात पुत्र, अभवम अर्थात हुआ। इस प्रकार से कठिन शब्द हैं। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या की तरफ, यानी हिंदी जो है इसका जो अनुवाद हिंदी है व्याख्या, उसकी तरफ आते हैं, देखते हैं। ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे। बहुत ही समझने योग्य और अच्छी कथा है, इसमें बहुत सारी आपको बातें जानने को मिलेंगी। देखते हैं। वह कहता है तोता, अब यहाँ से प्रारंभ करते हुए कहता है अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवः। अस्ति अर्थात है मध्य देश अलंकार भूता मेखलेव भुवः विंध्याटवी नाम। विंध्य अटवी नाम अस्ति है, यानी विंध्या अटवी अर्थात वन, विंध्या नाम का एक वन है। कैसा?
मध्य देश अलंकार भूता, यानी मध्य देश के अलंकार अर्थात आभूषण स्वरूप विंध्या नाम की एक वन यानी अटवी अर्थात वन है। किस प्रकार की? मेखलेव भुआ, पृथ्वी की करधनी के समान, यानी पृथ्वी रूपी जो नायिका है उसकी करधनी में बंधी हुई, कमर में बंधी हुई करधनी के समान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नायिका के कमर में करधनी बंधी होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी रूपी नायिका के कमर में बंधी हुई मेखला अर्थात करधनी के समान इतनी शोभायमान विंध्या नाम की एक अटवी अर्थात वन है। समझे ना? फिर तस्याम चा दंडकारण्यांतः पाती, उस विंध्या नाम की जो अटवी है उसमें तस्याम दंडकारण्यांतः पाती, उस अटवी के अंदर दंडक नाम का एक छोटा वन है। दंडकारण्य अस्ति है, अंतः पाती उसके अंदर, उस दंडकारण्य के अंदर, यानी पहले तो पृथ्वी की मेखला के समान एक विंध्या नाम की अटवी है, उस अटवी में दंडक नाम का एक वन है, फिर उस दंडक नामक वन में अंतःपाती उसके अंदर गोदावर्या सरिता परिगतम, गोदावरी नदी के किनारे आश्रम पदम आसीत, एक आश्रम विद्यमान है। यानी एक तो विंध्या नाम की एक अटवी है पृथ्वी की मेखला के समान, उस विंध्या नाम की अटवी में दंडक नाम का एक वन है, अटवी यानी वो बड़ा वन, विंध्या बड़ा वन हो गया, उस बड़े वन में एक छोटा वन जो दंडक वन के नाम से जाना जाता है। उस दंडक वन में गोदावरी नदी बहती है, उस गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम विद्यमान है। ठीक, विद्यमान था, आसीत अर्थात था, भूतकाल का प्रयोग किया गया। तस्य चा नाति दूरे पंपा विधानस्य पद्म सरसः, उस आश्रम के समीप ही, नाति दूरे यानी ज्यादा दूर नहीं, समीप ही पंपा विधान से पद्म सरसः, पंपा नाम का एक कमल का तालाब विद्यमान है। पंपा सरोवर यानी पंपा नाम का एक सरोवर जिसमें कमल के फूल विद्यमान है, इस प्रकार का एक तालाब है। और उस तालाब के पश्चिमी तटे, उस तालाब के पश्चिमी तीरे महान जीर्ण सालमली वृक्षा, जो तालाब है उसके पश्चिम किनारे पर बहुत ही पुराना, बहुत ही भयानक बड़ा बड़ा एक सालमली वृक्षा यानी एक सेमर का पेड़ विद्यमान है। वह कह रहा है कि आप फिर से देखिए कि विंध्या नाम का एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में दंडक नाम का एक जो है वन है छोटा, उस दंडक वन में गोदावरी नदी बहती है, उस गोदावरी के किनारे, उस नदी के किनारे एक आश्रम विद्यमान है, उस आश्रम के समीप में पंपा नाम का एक कमल का सरोवर है, जिसके पश्चिम तट पर, उस सरोवर के पश्चिम किनारे एक महान जीर्ण बहुत ही पुराना सेमल का वृक्ष विद्यमान था। अब क्या है? तत्र चा शाखा ग्रेस, उस बहुत ही पुराने सेमल के, बहुत ही पुराने प्राचीन बड़े सेमल के पेड़ के शाखा ग्रेस, शाखा माने टहनियां, डालें, अग्रेस यानी आगे भाग, उन डालियों के अग्रे यानी आगे भाग में कोटरोदरेश, कोटर यानी खोखला, जो वो चूंकि पुराना पेड़ है ना तो उसकी डालों में भी खोखले हैं, उन खोखलों में कोटरोदरेश, कोटरोदरेश अर्थात खोखला, खोखल में विरचित कुलायान, विरचित कुलायान यानी वहां पर घोंसला बना रखा है, तोता मैना आदि नाना देश से समागतान, अन्य बहुत ही विभिन्न देशों से आए हुए यानी अन्य जगहों से आए हुए सुख शकुन कुलान, तोता और अन्य पक्षियों के द्वारा उस सेमल के पेड़ की डालों की खोखलों में घोंसले आदि बनाकर वहां पर प्रतिवसंत इसमें रहा जा रहा है। वह जो सेमल का पेड़ है, उस सेमल की पेड़ की डालों की खोखलों में तोतों और अन्य पक्षियों के द्वारा घोंसला बनाकर रहा जा रहा था। फिर क्या है? तत्रैकस्मिन् जीर्ण कोटरे, उसी सेमल के पेड़ के एक बहुत ही पुराने खोखले में जाया सा, जाया सा यानी पत्नी के साथ, जाया उसे कहते हैं जो
हमारे संतान की उत्पत्ति में सहायक होती है वह जाया, यानी पत्नी को जाया कहा जाता है। जाया सह, यहाँ पर तृतीया यानी सह के योग में तृतीया का प्रयोग किया गया है। जाया से यानी पत्नी के साथ निवसतः निवास करता हुआ, पश्चिमे वयसी, प्रथमे वयसी यानी युवावस्था, पश्चिमे अवस्था अर्थात प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था यानी अंतिम अवस्था, यानी जो अंतिम अवस्था उसमें निवसतः निवास करता हुआ, पश्चिमे वयसी वर्तमानस यानी अंतिम अवस्था में विद्यमान, पितु अहम एवैकः सुनुः अभवत्, पिता का मैं ही अकेला एक पुत्र हुआ। यानी बुढ़ापे की, यानी जब उम्र के वह अंतिम पड़ाव में थे और अपनी पत्नी के साथ वहाँ उस सेमल के पेड़ की डाल में एक पुराने से खोखले में घोंसला बनाकर रह रहे थे, तो वहाँ पर मैं ही उनके बुढ़ापे के समय में अकेला पुत्र हुआ। पुत्र के रूप में मैंने ही बुढ़ापे के समय वहाँ पर उनके यहाँ पर मैंने ही जन्म लिया। ठीक, अब हम काठिन्य शब्दों का अर्थ तो देख ही चुके हैं। अब साथ ही हम चलते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी की ओर। शब्द टिप्पणी, मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश अलंकार भूता अर्थात मध्य देशस्य अलंकार भूता, मध्य देश के अलंकार के समान, यानी पृथ्वी रूपी इस ब्रह्मांड का जो मध्य देश है उसके अलंकार के समान। यहाँ पर तत्पुरुष समास, शाखाग्रेस शाखया शाखया अग्रेस, विरचित कुलायानि विरचितानि कुलायानि यही तानि, बहुब्रीहि समास। तत्र एकस्मिन्, तत्र एकस्मिन्, तत्र प्लस धन एकस्मिन, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। कोटरोदरेश कोटराणाम उदरेश, यानी खोखलों में। संबंधित प्रश्नों पर आ जाते हैं, हम देख लेते हैं संबंधित प्रश्न, यानी जो आज का हमारा व्याख्यान हुआ हम यहीं पर अपने 2 गद्यांश वाचन और उनके हिंदी अनुवाद के साथ जो व्याख्यान का समापन कर रहे हैं उसमें जो संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उसको देखते हैं। हम चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत, यानी जो प्रस्तुत गद्यांश जो पढ़ा गया इसकी पुस्तक, यानी यह किस पुस्तक से है और इसके कौन लेखक हैं उनका नाम लिखिए। अब क्या होगा, कादंबरी पुस्तक है और बाणभट्ट इसके लेखक हैं। चूंकि मूल पुस्तक कादंबरी है, कादंबरी से ही चंद्रापीठ कथा नामक प्रकरण को लिया गया है, ग्रहण किया गया है, इसलिए कादंबरी ही पुस्तकम यानी कादंबरी का प्रयोग करेंगे, कादंबरी लिखेंगे। और लेखकंच अर्थात बाणभट्ट जो कि लेखक हैं, बाणभट्टः। चांडाल हस्तगमनम कस्य, यानी चांडाल के हाथ में किसका गमन हुआ। हमने शुरुआत में ही जब राजा सूत्रक बहुत ही आश्चर्य के साथ उसके श्लोक को सुनते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि यानी तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ, तुम्हारा इस चंडाल के हाथ में गमन कैसे हुआ, चांडाल कन्या के हाथ में कैसे तुम आए। तो किससे पूछ रहे हैं, उस वैशंपायन नामक तोते से। तो वैशंपायनस्य चंडाल हस्त गमनम कस्य, वैशंपायनस्य यानी वैशंपायन का चंडाल के हाथ में गमन होता है। अवन पतिना पृष्ठो वैशंपायनो मुहूर्तम युद्ध्यात्वा किम अब्रवीत। अवन पतिना, हमने बताया अवन अर्थात पृथ्वी, पतिना अर्थात स्वामी, पृथ्वी का जो स्वामी है उस पृथ्वी के स्वामी को पृष्ठो उसके पूछने पर वैशंपायनो मुहूर्तम ध्यात्वा, मुहूर्तम युद्ध्यात्वा किम अब्रवीत, क्षण भर ध्यान करके क्या बोलता है, महतीयम कथा। वह कहते हैं बहुत ही थोड़ी देर ध्यान करने के बाद कहता है महतीयम कथा, बहुत ही बड़ी कथा है, यदि कौतुकम यदि कुतूहल है आकर्ण्यताम इत्यब्रवीत, तो सुनिए, ऐसा वह कहता है। तस्मिन महावने कस्य ध्वनि उदचलत, उस महावन में यानी जो वह जंगल है वहाँ कस्य ध्वनि उदचलत मृगया कोलाहल ध्वनि, यानी जो है वहाँ पर मृगया कोलाहल यानी शिकार आदि की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब हम अभ्यास कार्य की तरफ आ जाते हैं। देखिए आज का जो हमारा व्याख्यान रहा इसमें महाकवि बाणभट्ट जो कि गद्य काव्य के यानी संस्कृत गद्य काव्य में इनके बराबर का कोई भी कवि बाद में भी नहीं हुआ। तो इनकी जो गद्य शैली थी यानी इनकी गद्य में यानी गद्य का इनके लिखने का जो तरीका था, इनकी जो शैली थी उसकी क्या विशेषताएं थीं, इसको आपको लिखना है। जैसे उन्होंने लंबे लंबे समासों का भी प्रयोग किया है
और छोटे समासों का प्रयोग किया है। यानी जहाँ पर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित है वहाँ पर उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। व्याकरण की दृष्टि से भी, अर्थ की दृष्टि से भी, अलंकार की दृष्टि से भी, यानी प्रत्येक दशा में इन्होंने शब्दों के चयन में ऐसी सावधानी बरती कि कहीं पर भी अपनी शैली में इन्होंने किसी भी प्रकार की जो है उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है कि अर्थ आ रहा हो, साधारण सा प्रयोग किया जा रहा हो बहुत ही कठिन शब्दों का। इनकी पांचाली रीति है जो कि गौड़ी और जो है वैदर्भी रीति का मिश्रण कही जाती है। उसमें इन्होंने अपनी गद्य शैली का प्रयोग किया है। गद्यांश का आदर्श वाचन के साथ कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे। जो गद्यांश अभी आपने पढ़ा इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों का अभ्यास कीजिए। इसका आदर्श वाचन आपको करना है, यानी जब गद्यांश को आप बार बार पढ़ेंगे धीरे धीरे बार बार शब्दों को पकड़ते हुए उस गद्यांश संस्कृत के शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कठिन शब्द भी मिलेंगे और उन कठिन शब्दों का आप अर्थ के साथ अभ्यास करेंगे तो आप समझेंगे। फिर संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो संबंधित प्रश्न बताएंगे उसका अभ्यास भी करेंगे और ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अभ्यास के लिए प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए। किसी भी बिंदु पर शंका हो या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो आप अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास से पूछकर जो है और समाधान कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब कर सुना जा सकता है। धन्यवाद।